हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है आप लोगों के अकाउंट्स का 12th क्लास के अकाउंट्स के चैप्टर 1 का सेशन 2। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था कि आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एटीपी मेथड से कैसे निकालते हैं, जब उसने हमें दिया होगा कि जब वो मंथ के बिगिनिंग में पैसे निकालता है। आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने तुम लोगों को होमवर्क में भी दिया था। जो मैंने ये दिया था कि वो हर मंथ के मिडिल में पैसे निकालता है। ठीक है, तो मिडिल में पैसे निकालने का क्या मतलब है? 15 अप्रैल। ठीक है, मैं यहाँ पे चलो अप्रैल ही लिख देती हूँ। ठीक है, 15 अप्रैल को निकाल रहा है। उसके बाद कब निकाल रहा है वो? 15 मई को निकाल रहा है। ठीक है, 15 मई, देन 15 जून। ठीक है, देन 15 जुलाई। ठीक है, फिर 15 अगस्त। ऐसे करके देखो, वो हर महीने की 15 को पैसे निकाल रहा है। 15 मार्च तक मैंने लिख लिया, और हर महीने वो कितना निकालता है? 1000 रुपये। ठीक है, तो मैंने हजार 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 लिख लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में ना हम लोग टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसने 15 अप्रैल को पैसे निकाले। अब तुम नॉर्मल तरीके से काउंट कर लो, चाहे तुम अप्रैल से मार्च तक काउंट कर लो, तुम कितने महीने होंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीने होंगे। लेकिन उसने पैसे निकाले कब? 15 अप्रैल को। मतलब तुम्हारा आधा महीना तो चला गया। तो 12 में से अगर मैं 0.5 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितने बचेंगे? तो मेरे पास कितने मंथ बचेंगे? 11.5। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं 15 मई से मार्च तक कैलकुलेट करूं, या फिर मैं मई से मार्च तक कैलकुलेट करूं, तो कितने महीने होंगे मेरे पास? 10 महीने, सॉरी 11 महीने। ठीक है, और मैं अगर उसमें से आधा महीना अपना हटा दूं तो कितने महीने बचेंगे मेरे पास? 10.5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? 10.5। ठीक है, ऐसे ही 9.5, फिर 8.5। ठीक है, फिर 7.5, 6.5। ठीक है, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5। एंड अभी क्या हुआ? 15 मार्च को पैसे निकाले, मतलब आधा महीना तो मई का भी बचा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.5। ठीक है, और एटीपी मेथड मैंने तुम लोगों को बताया था कि एटीपी मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, एक तो जब भी तुम लोग कोई भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, तो प्लीज ट्राई कि तुम पूरा फॉर्मूला लिखो। ठीक है, क्या था? अमाउंट इंटू, भाई लोगों मेरे लैपटॉप में ना इंटू का साइन नहीं है, सो प्लीज़ कॉपरेट कर लो थोड़ा सा, जब तक मेरा राइटिंग पार्ट नहीं आता। ठीक ओके, ठीक है, इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इंटू क्या पढ़ा था हमने? ए टी पी, दैट इज हमारा एवरेज टाइम पीरियड, डिवाइडेड बाय 12। अब मैं यहाँ पे अपना एवरेज टाइम पीरियड निकालूंगी पहले। ठीक है, एवरेज टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था मैंने? बताओ जरा। टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग, दैट इज 11.5। ठीक है, प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग 0.5। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग 0.5। ये पूरा का पूरा जब हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये? 12 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या बनेगा ये? 6। तो एटीपी क्या आया मेरा? 6। ठीक है, अब देखो, अब निकाल लूंगी मैं अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत आसानी से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी अब तो। यहाँ पे देखो जरा, टोटल अमाउंट मेरा कितना आ रहा है यहाँ पे? टोटल अमाउंट कितना आएगा मेरा? 12,000। चाहे तो गिन लो, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,000। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे? इज इक्वल्स टू 12,000 इंटू 10। 10 है मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी 5 है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू, सॉरी सॉरी, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, ओ सॉरी 12। ठीक है, तो अब ये मेरा कितना आएगा? अब मैं इसे कैलकुलेट कर लूँगी। कितना आएगा यहाँ पे मेरा? करो ज़रा टोटल वगैरह जो भी तुम लोगों को करना है कैलकुलेट। 12,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, और इंटू 100 भी क्या, इसको कर लो, चलो कर लो ऐसे, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 300। तो ये था मेरा क्वेश्चन की आंसर, सोल्यूशन सॉरी, कि जब भी हमें ये दिया हुआ होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो
कैलकुलेट करेगा जब भी वो पैसा निकालेगा इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग, अगले क्वेश्चन में उसने मुझे क्या दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जब क्या होगा, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब वो क्या कर रहा है, हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल रहा है पैसे। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी देखते हैं हम लोग। अभी जरा इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में उसने मुझे क्या दिया हुआ है कि वो हर महीने की ना लास्ट में मतलब आखिरी तारीख को 1000 रुपये निकालता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हर एक मंथ की आखिरी 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 तारीख लिख ली, ठीक है। 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, ऐसे, और हर में 1000 निकालता है, मैंने सामने वो भी लिख लिया, ठीक है। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है। अब देखो इतने तो तुम लोग एक्सपर्ट हो ही गए होगे कि टाइम पीरियड कैसे निकलता है। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर तुम गिनोगे तो कितना टाइम पीरियड आएगा तुम्हारा। अब द लॉजिक बिहाइंड दिस इज, तुम्हारी अप्रैल चली गई है, अब तुम्हें जो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है वो मई से कैलकुलेट करना है, ठीक है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अकॉर्डिंग टू माई फिंगर्स 11th मंथ आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे 11 लिख लूंगी, ठीक है। अगला देखो, अगला गिनो 31 मई, मतलब मई तो चला गया भाई, तो जून से गिनो, ठीक है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मेरी फिंगर्स के अकॉर्डिंग 10 महीने, तो 10 लिख दूंगी। ऐसे ही 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आ गया 31 मार्च, अब आखिरी ही डेट आ गई, तो यहाँ पे मेरे पास कितने महीने बचे आगे, कोई भी महीना नहीं बचा, 0 मंथ्स लेफ्ट, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना तो हमें आ ही गया, तो हमारा IOD दैट इज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, अमाउंट कितना है मेरा, कितना आएगा इन सबका टोटल 12000, ठीक है। अब मैं वापस तुम लोगों को फॉर्मूला लिख के नहीं दिखा रही हूँ, ठीक है, मैं सीधा आंसर निकाल के दिखा रही हूँ। 12000, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था मेरा 10%, ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। और अब मैं अपना ATP निकाल लूँ, ठीक है। ATP कैसे निकलता है मेरा, ये तो तुम लोगों को आ ही गया। ATP इज इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी ये यहाँ पे इंटरेस्ट और ड्राइंग्स का फॉर्मूला आ गया, सॉरी गाइस। हाँ, तो हमारा ATP कैसे निकलता है, हमारा ATP इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ड्राइंग क्या था 11 प्लस टाइम पीरियड ऑफ लास्ट ड्राइंग क्या था हमारा 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा ये 11 प्लस 0 क्या होता है 11 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ये 5.5, ठीक है। तो अब मेरा ATP क्या आ गया, मेरा ATP आ गया 5.5, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो अब देखो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 120 और ये आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाएगा 55। अब देखो जरा, एज आई प्रॉमिस यू ऑल कि मैं तुम लोगों को इसका शॉर्टकट बताऊंगी, तो यस मैं तुम लोगों को इसका शॉर्टकट ज़रूर बताने वाली हूँ। तो ज़रा बहुत ही आराम से और ध्यान से और साथ के साथ लिख लेना अपनी कॉपी में कि इनका शॉर्टकट है क्या, ठीक है। और इस शॉर्टकट से तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस तो तुम्हारे ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। एक मैंने तुम लोगों को ये इसलिए बताया था सब कुछ कि आगे तुम अपने बोर्ड एग्जाम्स में ना कंफ्यूज ना हो, ठीक है, कि अगर तुम भूल भी गए ना शॉर्टकट तो भी तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है मेरी मंथली, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, हमने अभी मंथली सॉल्व करा है, ठीक है। दूसरी चीज़ थी हमारी क्वार्टरली, ठीक है, और तीसरी चीज़ है हमारी हाफ ईयरली। इन 3 चीज़ों पे ना वो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि भाई हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में एक बार पैसे निकालता है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में एक बार पैसे निकालता है। तो अब देखो मंथली में अगर वो हमें बोलेगा, लेट मी चेंज माई पेन कलर, ठीक है, देखो अगर वो बोलेगा कि हर महीने की बिगनिंग में निकालता है, ठीक है, तो तुम लोग हमेशा टाइम पीरियड में क्या करोगे 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करोगे, 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। आया समझ में, हमेशा जहाँ पे वो हम ATP लिखते थे ना टाइम पीरियड, उसमें हमेशा तुम 6.5 डिवाइडेड बाय 12 करोगे। तुम्हें ये पूरा झमेला करने की जरूरत नहीं है कि हाँ तुम सारे के सारे मंथ लिख रहे हो, अमाउंट लिख रहे हो, फिर टाइम पीरियड निकाल रहे हो, नहीं। अगर उसने बोला इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, बताया उसने कि 100 रुपये हर महीने के स्टार्टिंग में निकालता है, तो अब इतना तो लॉजिक होगा ना तुम्हारे पास, अगर हर महीने 100 रुपये निकाल रहा है तो कितने पैसे निकाल रहा है 1200 रुपये, तो 1200 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो भी दिया हुआ है इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर वो हमें बोल रहा है कि इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, मिडिल, ठीक है, तो अब मिडिल में क्या करेंगे हम 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है।
अगर वो बोल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी में निकाल रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं, यहाँ पे मैं कर लूँगी 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अब देखो क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में एक बार पैसे निकाल रहा है वो, ठीक है। तो देखो बिगनिंग, अगर बिगनिंग आ रहा है तो बिगनिंग में अगर वो बोल रहा है कि हर महीने हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकाल रहा है, ठीक है, तो बिगनिंग में हम क्या करेंगे 7.5, ये मैं तुम्हें क्वेश्चंस में बता दूंगी, अभी इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊँ, और टाइम वेस्ट ही होगा अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी। तो बुक में दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, उसमें मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। मिडिल में बोल रहा है तो 6/12, तीनों के मिडिल में, जब भी वो मिडिल में पैसा निकालने के लिए बोलेगा तो हमेशा 6/12 से ही होगी मल्टीप्लाइड, ठीक है। फिर एंड में बोल रहा है अगर कि हर क्वार्टर के एंड में पैसे निकालता है वो, ठीक है, तो एंड में क्या होगा, देखो जरा, एंड में हो जाएगा हमारा 4.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। इन द सेम वे हाफ ईयरली, 6 महीने में एक बार अगर बिगनिंग में निकाल रहा है, ठीक है, हर महीने की बिगनिंग में निकाल रहा है पैसा, तो कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। अगर हर महीने की हर 6 महीने के मिड में निकाल रहा है, ठीक है, तो कितना आएगा 6/12, जो कि मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि अगर स्टार्टिंग में निकालेगा तो हमेशा 6/12 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर एंड में निकाल रहा है, हर के एंड में, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा अपना 3 डिवाइडेड बाई 12। तो ये था वो शॉर्टकट जो मुझे तुम लोगों को बताना था। लॉन्ग मेथड से मैंने तुम लोगों को बता दिया, लेकिन दिस शॉर्ट वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो देखो मंथली में ये होगा, क्वार्टरली में ये होगा, और हाफ ईयरली में ये होगा, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा सेशन हो गया आज का, बट ठीक है, तुम्हारे काम का ही था। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन। अगले सेशन से हम लोग क्वेश्चंस करने स्टार्ट करेंगे। सो ओके, थैंक यू, बाय।